नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करेंगे आपकी व्याकरण पुस्तिका से एक विषय जिसका नाम है विशेषण। आपने ये विषय जो है पहली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द में ही जो है इसकी परिभाषा छुपी हुई है। विशेषण विशेषता, मतलब विशेषता, जो व्यक्ति की विशेषता होती हैं। विशेषताएं अच्छी भी हो सकती हैं, विशेषताएं बुरी भी हो सकती हैं, मतलब उसके गुण भी और उसके दोष भी। तो इन सारी चीज़ों को जो हम विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि विशेषण की परिभाषा क्या है। देखिए, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होता है किसी का नाम। नाम हर चीज का होता है, हर व्यक्ति का होता है, हर स्थान का होता है, ठीक है। कहीं भी हमें किसी स्थान पे जाना है, मतलब किसी शहर में जाना है, तो पर्टिकुलर हर जगह का नाम होता है, हर एक व्यक्ति का नाम होता है, या हर कोई भी वस्तु हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हर चीज का नाम होता है। तो नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम होता है जब हम किसी का नाम प्रयोग में लाकर हम उसकी जगह जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उन्हें बोलते हैं हम सर्वनाम, अर्थात संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाले शब्द। तो जो संज्ञा और सर्वनाम, मतलब अब संज्ञा में सारी ही चीजें आ गई, व्यक्ति भी आ गए, स्थान भी आ गए, वस्तु भी आ गई, हमारे मन की भावनाएं भी आ गई। तो हर चीज की कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, चाहे उसमें कुछ कमियां होती हैं, चाहे उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए विशेषण की परिभाषा हुई कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, हरी घास। अब घास यहाँ पर कैसी है कि वो हरी है, तो ये हरी जो शब्द है वो क्या है? ये है हमारा विशेषण। लंबा आदमी, आदमी की क्या विशेषता है कि वो लंबा है। काला कुत्ता, कुत्ते की क्या विशेषता है कि वो काले रंग का है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके विशेषण के उदाहरण। उसके बाद आता है विशेष्य। देखो, विशेष्य क्या होता है? विशेषण तो हम विशेषता शब्द को बोल देते हैं, लेकिन हम वो विशेषता बताते किसकी हैं? अभी हमने परिभाषा में पढ़ा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। देखो, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण होती है, और जिन शब्दों की बताई जाती है वो होती है हमारा विशेष्य, ठीक है। जैसे देखो, मेरा भाई मोटा है। अब यहाँ पर भाई की विशेषता क्या है? मोटा। तो मोटा शब्द तो हमारा हो गया विशेषण, लेकिन ये मोटा जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? भाई की विशेषता बता रहे हैं। तो भाई जो है यहाँ पर विशेष्य है। मैं गोरा हूँ, तो गोरा तो विशेषता है, लेकिन कौन? मैं गोरा हूँ। तो यहाँ मैं जो शब्द है वो हमारा विशेष्य का काम करता है। अब आते हैं आपके विशेषण के प्रकार। देखिए, विशेषण का सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं, ठीक है। गुण या दोष दोनों ही इसमें आएंगे, ठीक है, गुणवाचक। जैसे देखो, मेरी भैंस काली है, तो यहाँ भैंस की गुण बताए जा रहे हैं, ठीक है, विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है। यह पहाड़ बहुत बड़ा है, तो पहाड़ की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण में हम कैसी कैसी चीजें ले सकते हैं? गुण भी ले सकते हैं, दोष भी ले सकते हैं, कैसे रंग का है, किस आकार का है, कौन सी दिशा है, कौन सा स्थान है, क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, ये सारी चीजें शब्द हैं, ये जो है हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, ठीक है, या किसी वस्तु का नाप तोल। ऐसे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के बारे में जानकारी दी जाती है, उनकी मात्रा के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो परिमाणवाचक विशेषण है उसमें
हमेशा जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते, देखिए कुछ वस्तुएं होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कितने सेब हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, कितनी पुस्तकें हैं वो भी काउंट हो सकती है, कितनी कुर्सियां हैं, कितनी मेजें हैं, ये काउंट हो सकते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ नापते हैं, तोलते हैं, जिनकी मात्रा का अनुमान लगाते हैं, वो हमारा परिमाणवाचक में आता है। जैसे देखो कपड़ा, क्या कपड़े को काउंट किया जा सकता है कि एक कपड़ा 2 कपड़ा है? ऐसे नहीं होता है। कपड़े को हम किस तरह से करते हैं कि 10 मीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या जो भी हमारी धातुएं होती हैं, सोना चांदी, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। या फिर जो भी हमारे लिक्विड पदार्थ होते हैं जैसे दूध, तेल, घी, चीनी, दाल, चावल, इस तरह की चीज़ें जिनका हम वजन करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम रखते हैं हमारे परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण में। देखो जैसे एग्जाम्पल 1 लीटर दूध, तो यहाँ दूध की विशेषता है 1 लीटर। थोड़ी दूर, यहाँ दूर की विशेषता है थोड़ी। देखो 2 एग्जाम्पल है, इसीलिए इन दोनों ही एग्जाम्पल से मैं आपको परिमाणवाचक के भी आगे 2 भेद बताती हूँ। परिमाण में हमने ये तो देख लिया कि जिन वस्तुओं को हम काउंट नहीं कर सकते वो परिमाण में रखी जाती हैं, लेकिन वो भी 2 तरह की होती हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण जिसकी हमें एग्जैक्ट मात्रा का पता होता है, देखो जैसे हमें यहाँ पता है 1 लीटर एग्जैक्ट पता है, थोड़ी दूर दूसरे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितनी दूर, या तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 किलोमीटर दूर, ठीक है, या हम लिखेंगे कि 2 किलोमीटर दूर या आधा मीटर दूर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थोड़ी दूर। थोड़ी से तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ी में तो 1 किलोमीटर भी आ सकता है, थोड़ी में तो 2 भी आ सकता है। तो ये हमारा निश्चित है क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है, और ये हमारा अनिश्चित है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। इसी के आधार पर देखिए परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए सबसे पहले निश्चित परिमाण, जहाँ पर परिमाण निश्चित हो, जहाँ पर मात्रा निश्चित हो, एग्जैक्ट हो, 3 लीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से। और अनिश्चित में क्या होगा? कुछ दूर, कई लोग, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट निश्चित मात्रा पता नहीं होती है। उसके बाद है आपका संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संख्या होती है, तो अर्थात यहाँ पर हम किन वस्तुओं को लेंगे? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। परिमाण में हमने वो चीज़ें ली थी जिनको हम गिन नहीं सकते थे, संख्या में हम वो चीज़ें लेंगे जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देखो जैसे प्रत्येक उंगली बराबर नहीं होती, उंगली काउंट की जा सकती है। मैं अपनी पंक्ति में 5वां लड़का हूँ, ठीक है, लड़के को भी काउंट कर सकते हैं। जिस तरह से परिमाणवाचक के आगे प्रकार थे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, उसी तरह से ही आपका है संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरह से ही निश्चित में हम क्या देखेंगे? जिसमें हमें एग्जैक्ट संख्या का पता चलता है। अब एग्जैक्ट निश्चित संख्या पता चल रही है, उसमें हमने देखा था निश्चित मात्रा, और इसमें हम देख रहे हैं निश्चित संख्या। देखिए जैसे 10 लड़के, अब यहाँ पर हमें निश्चित संख्या का पता है कि 10 हैं, और अनिश्चित में कुछ मेहमान। अब मेहमान हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि कितने मेहमान हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चित। तो इस तरह से आपके परिमाण के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक, और संख्यावाचक के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद है आपका सार्वनामिक विशेषण, आपका आखिरी प्रकार विशेषण का, या फिर संकेतवाचक विशेषण। देखो सार्वनामिक को हम संकेतवाचक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हम एग्जाम्पल लेते हैं या इसमें जो हम विशेषता बताते हैं, तो हम उसमें हम इशारे से बताते हैं, मतलब पर्टिकुलर उस चीज़ की तरफ हम इशारा करके बताते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम संकेतवाचक है। देखो सार्वनामिक, सार्वनामिक शब्द में ही जो एक शब्द है आपका सर्वनाम, तो यहाँ पर जो इसकी परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि जब एक सर्वनाम शब्द, देखिए वैसे तो विशेषण क्या होता है, जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सार्वनामिक में क्या होता है, जब सर्वनाम विशेषण का काम करता है वो सार्वनामिक होता है। देखो
सर्वनाम जो संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगते हैं और उसकी विशेषता का, उसके लिए विशेषण का काम करते हैं। देखो जैसे यह घोड़ा मेरा है, हम इशारे के लिए करते हैं ना, जैसे मान लो आप कक्षा में बैठे हो और हम बोलते हैं कि तुम इधर आओ, तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, या फिर हाथ में पेन लेके बोलते हैं कि यह पेन किसका है। तो इस तरह से हमने पर्टिकुलर चीज के लिए, वस्तु के लिए हमने संकेत दिया है, हमने इशारा किया है, ठीक है। तो यह घोड़ा मेरा है, तो यहाँ पर देखो घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन घोड़े से पहले यह लग गया, तो यह क्या है, यह एक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर यह जो है सर्वनाम न रहकर यहाँ पर वो एक विशेषण का काम कर रहा है कि यह घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है कि यह, मतलब यही, सिर्फ यही घोड़ा मेरा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो यह है, ये सर्वनाम न रहकर क्या बन जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। उसका पेन मत छुओ। अब पेन देखो, हम इशारे से करते हैं ना कि उसका पेन मत लो, हमने इशारा किया पर्टिकुलर, सिर्फ उसी की तरफ इशारा किया कि उसका पेन मत छुओ। तो यहाँ पेन की जो विशेषता है उसका ये सर्वनाम न रहकर यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके ये विशेषण के पाठ की परिभाषा, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, या विशेषण के प्रकार जो है इस वीडियो के द्वारा मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। उम्मीद रखूंगी कि आपको जो है ये पाठ, ये विषय जो है इसकी पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।